प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की इस मीटिंग में ऑलमोस्ट 440 एसोसिएट्स हैं। इसके प्रेसिडेंट अजय दुबे जी हैं। इन्होंने ये मीटिंग किस लिए ली है और क्या सर, आपकी जो ये मीटिंग है आप हर साल लेते हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? मैडम, वैसे तो हमारे साथ हमारे जो इंडिविजुअल एसोसिएशन के मेंबर हैं वो 440 के ऊपर है और ओवरऑल मीरा भाईंदर में करीब 8 से 9 एसोसिएशन हैं जिसके मेंबर सब मिला के करीब 2200 मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे मीरा भाईंदर ऑलमोस्ट। क्या मंशा है, मतलब किस लिए आप लोगों ने एसोसिएशन फॉर्म की? ये हमारे ब्रोकर भाइयों के लिए, ब्रोकर भाइयों के हित के लिए, जो हम लोग को बहुत सारी ऐसी कभी कभी समस्याएं आती है जिसमें हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे किसी पॉलिटिशियन से हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हमने ये बॉडी अपनी बनाई है जो हम लोग एकत्र होकर और किसी भी ब्रोकर भाई की कोई ऐसी समस्या होती है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के उसका सहयोग करते हैं। और मार्केट में अभी चूंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इसमें काफ़ी लोग जो है अभी सफ़र कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा और हम लोग फिर से एक अच्छी दिशा में काम करेंगे। बहुत सारे नए बिल्डर्स का भी एंट्री हुआ है मीरा भाईंदर में। आप देखेंगे कि बहुत ऐसी न्यूज आ रही है कि बहुत सी बिल्डिंग्स में सीसी नहीं है, ओसी नहीं है, फिर भी वो फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको, सारे ब्रोकरों को, सबको ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर है तो उस पर आप काम मत करिए। उसका पूरा डिटेल चेक करिए, उसके पूरे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स, उसके सीसी, उसका जो भी परमिशंस होती है वो चेक होनी चाहिए, वो सबसे पहले चेक करिए। और अभी आने वाले टाइम में एक रेरा का जो बिल आ रहा है वो हमारे ब्रोकर भाइयों के हित के लिए आ रहा है, तो हमारी समझ लीजिए कि 70% समस्या जो है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी रेरा आने से, क्योंकि ऐसे रेरा के जब बिल आने से ना, ऐसे बहुत सारे बिल्डर जो हैं ये ऑलरेडी मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो हमको काम करने में और भी आसानी होगी और हमारे कस्टमर को भी बहुत सुविधाएं मिलेंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और जिस तरीके से मोदी जी का नेतृत्व है उसमें बहुत अच्छा काम होगा और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा बहुत सारे माध्यम से ऐसा मालूम पड़ता है कि आने वाला का क्या असर रहा? नोटबंदी का रियल एस्टेट में थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्डर को भी बहुत सारी धांधली करने का मौका मिलता था। ब्लैक का पैसा वो लेते थे, बाद में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती थी, डील कभी कोई बीच में अटक जाती थी, तो फिर वो ब्लैक का पैसे का जवाबदारी नहीं लेते थे। बहुत सारे ऐसे छोटे भैये बिल्डर्स थे यहाँ पे, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसी के साथ हम नरेश बोत्रा जी हैं जो कि एडवोकेट भी हैं और रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हैं। इनसे भी 2 शब्द जानना चाहूंगी कि सर क्या स्थिति है इस समय मीरा भाईंदर की रियल एस्टेट में? मीरा भाईंदर के लिए तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि एक तो नोटबंदी की वजह से जो छोटे छोटे बिल्डर्स थे जो कुछ वैसा कुछ काम करते थे वो सब करे यहाँ से एक तरह से गायब ही हो जाएंगे। और जब से ये गवर्नमेंट रेरा एक्ट ला देगी उसके बाद तो यहाँ काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि रेरा एक्ट जो है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा है, बिल्डर के लिए अच्छा है, तो उससे काफी प्रोग्रेस होने के चांसेस मुझे नजर आते हैं मीरा भाईंदर में। और बहुत ही उज्जवल भविष्य जो है मुझे मीरा भाईंदर का नजर आता है। और देश में ही नहीं, मुझे लगता है कि काफी बाहर भी जो है ना मीरा भाईंदर जो है ना एक अपना वजूद बनाएगा, नाम बनाएगा, ऐसे मुझे पूरी आशा है मुझे। नोटबंदी से काफी असर तो हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास ऐसे लोग आते थे जिनके पास 10 से 20% खाली पैसा देने के लिए होता था, बाकी उनको लोन चाहिए रहता है। तो ये काफी जगह पे ब्लैक एंड व्हाइट कैश कंपोनेंट 70-30, 60-40 ये जो रेशियो चलता था, उसके चलते यहाँ पे काफी सौदों में प्रॉब्लम हो जाती थी हम ब्रोकर भाइयों को। और ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जहाँ पे काला धन को काफी हद तक हटा दिया है और हर बिल्डर अभी फुल वाइट देने पे
फुल चेक पेमेंट लेने पे मजबूर है। इससे हमारे बिजनेस में और बढ़ोतरी होगी। जहाँ पे जिनके पास कम पैसे हैं, यहाँ पे पहले 50 लाख रुपए का फ्लैट लेना या करोड़ रुपए के फ्लैट लेने के लिए लोगों को 25-25 लाख 30 लाख रुपया लेना है। अभी अगर 50 लाख लेना है तो जहाँ पर बिल्डर के पास 90% फंडिंग है, वो सिर्फ 5 लाख रुपया देके बाकी का 45 लाख रुपीज फंडिंग कर सकता है। तो ये इस हिसाब से तो हमारी रियल एस्टेट को काफी बूम मिलने वाला है। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हाउसिंग लोन का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो चुका है, उसके वजह से रियल एस्टेट में बूम आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खाली ये फर्क था जो पहले कैश की वजह से काफी लोग घर नहीं खरीद पाते थे। पहले लोगों के पास इतने 25-30 लाख रुपए एक साथ नहीं होते थे, उनके पास 5 से 10 लाख रुपया है तो वो घर नहीं ले पाते थे। तो आज उनके लिए ये सहूलियत ये सरकार की वजह से आ गई है कि वो जो डाउन पेमेंट है एक 10% 20% का डाउन पेमेंट देके बाकी 80% लोन लेके अपना एक घर बना सकते हैं, अपना एक सुनहरा सपना सच कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये थे मीरा भाईंदर के प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ लोग, जिन्होंने हमें बताया कि अब फ्लैट लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं दीपाली मिश्रा, कैमरामैन आरिफ डीसी के साथ, सिटी न्यूज, मुंबई।